टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए शुरुआत कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। सीरिया में इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी की गई है। हमले में रक्षा मंत्रालय की इमारत बर्बाद हो गई है। ये देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इजराइल ने अपने हमलों से सीरिया को दहला कर रख दिया है और ये जो हमला है वो सीरिया में रक्षा मंत्रालय की इमारत पर किया गया। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने। ट्रैफिक आपको गुजरता हुआ नजर आ रहा है और तभी ताबड़तोड़ बमबारी शुरू हो जाती इजराइल की तरफ से सीरिया पर। और किस तरह से इमारत के परखच्चे उड़ गए, यह आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अहम ठिकाना रक्षा मंत्रालय की इमारत पर यह हमला किया गया इजराइल की तरफ से। यह सीरिया पर हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल की तरफ से किया गया। सैन्य दफ्तर, रक्षा मंत्रालय की इमारत ध्वस्त हो गई है। ये देखिए आप। يا شباب قصف جديد يا شباب قصف जदीद। और एक और बड़ी खबर सीरिया के हालात को लेकर। सीरिया में इजराइल के हमले पर बड़ी अपडेट है। सीरिया के नए राष्ट्रपति के घर पर हमला हुआ। अल शारा के घर पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। अल शारा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। دمروه نعم قصف هيئة الأركان بغارتين نعم قصف بغارتين। तो यह तय है कि ईरान इजराइल के बीच लागू हुआ सीजफायर टूटेगा, ऐसे ही जैसे सीरिया में टूटा है। अमेरिका और यूरोप ईरान को परमाणु डील पर 45 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आशंका है कि सितंबर में इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी बिल्कुल अलग है। डेडलाइन के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान अगले 45 से 50 दिनों तक सामरिक की बजाय डिप्लोमेटिक मिशन पर ज्यादा फोकस कर पाए। असली प्लान कुछ और है। ऐसे में कई संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमलों की तैयारी पूरी कर चुका है। आप देखिए कब और कैसे ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा से शुरू हो सकते हैं। देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस है कि ईरान को अगस्त के अंत तक परमाणु कार्यक्रम पर डील करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये खबरें विस्तार से बता रही हैं कि अगर अगस्त तक ईरान यूएस के बीच परमाणु समझौता नहीं हुआ तो जर्मनी, फ्रांस, यूके ईरान पर यूएनएससी के प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री की जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्री से इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान के पास अगस्त के अंत तक का समय है, लेकिन ये अल्टीमेटम सिर्फ भ्रामक विज्ञापन हो सकता है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान सामरिक मिशन से ज्यादा समय डिप्लोमेटिक मिशन में लगाए। इस अल्टीमेटम का असर यह होगा कि ईरान का विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण चर्चा में जुट जाएगा। तेहरान, मॉस्को और बीजिंग में महामंथन होंगे और इसी को अमेरिका अवसर में बदलना चाहता है। इसी डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब तेहरान पर मिसाइलें बरस रही थी।
13 जून का सूरज उगने से पहले ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमले शुरू हुए, जबकि 14 जून को कतर में ईरान अमेरिका की इनडायरेक्ट बातचीत होनी थी, यानी वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। इस बार भी ट्रंप 13 जून वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं, यानी समाचारों में जो बताया गया उसका दूसरा मतलब यह हो सकता है। सितंबर तक की समय सीमा ट्रंप का भ्रम जाल हो सकती है। सितंबर से पहले ही ईरान पर हमले हो सकते हैं। जुलाई के महीने में ही इजराइल यूएस ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके संकेत भी अरब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं।